बहुत नाम करूं। Congratulations, Putter. Congratulations. हाँ ईयरफोन लगा देना। हाँ जी पुत्र। बहुत खुशी की तैयारी। बहुत ही ज़्यादा खुशी, पूरे शहर में खुशी का माहौल है। फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के कि हाँ जी आपकी बेटी रमीता आपकी बेटी है। एक प्राउड फील होता है। तो जब घर से गई रमनीत तो कोई कुछ कह के गई थी कि हाँ मेडल जीतना है या कोई क्या हाँ, बातचीत हुई? इस साल उसका नेशनल में मतलब इंटरनेशनल में वो सीनियर कैटेगरी में खेल रही है। तो काफ़ी समय से उसका कोई मेडल नहीं आ रहा था, हर बार वो 4th रैंक पे रह जाती थी। लेकिन इस बार बोल के गई है कि मैं पापा मेडल लेके आऊँगी। तो किस प्रकार का संघर्ष रहा है रमनीत की ज़िंदगी में इस इवेंट तक पहुंचने के? देखो 2017 में उसने अपनी शूटिंग शुरू करी। 2018-19 में जहाँ वो शूटिंग करती थी वहाँ का रास्ता इतना कच्चा था कि बरसातों में हमें याद है कि हमारे जूते गारे में घस जाते थे। इस तरह से हमने उसको स्कूटी पे मोटरसाइकिल पे हम छोड़ने जाते थे, स्लिप हो जाती थी स्कूटर मोटरसाइकिल। लेकिन उसने उस बच्ची में जुनून था कि हाँ मुझे मिस नहीं करना आज। 365 दिन थे, 365 दिन उसने शूटिंग की। तो स्टडी क्या करती है रमनीत खेल के स्टडी साथ? उसने, मुझे आज वो भी दिन याद है जब वो 10th में थी और जनवरी में वो केरला से वापस आए थे हम, और तब उसने बुक्स उठाई थी, ऑनलाइन स्टडी की थी उसने, और 96% उसने 10वीं में नंबर लिए। उसके बाद +2 में भी उसने 96% लिए। अब आगे का क्या एम, बेटी ने कुछ बताया हो या एक बाप का बड़ा हाथ होता है? उसकी इच्छा है कि मैं MBA करूं और अपना एक बिजनेस डेवलप करूं। तो खेलों के लेके क्या है, शूटिंग को लेके क्या प्लानिंग है, ओलंपिक खेलना है? ओलंपिक की तैयारी उसने पूरी ज़बरदस्त की हुई है, पूरा जुनून है उसमें। उसका ये था कि मैं पहले एशियन में, फिर उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप है जिसमें उसको ओलंपिक कोटे के लिए उसने जाना है, और उसको विश्वास है, हमें भी विश्वास है कि वो कोटा लेके आएगी। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं रमनीत? आप ये लगाओ कि पूरे दिन वो पढ़ती तो है ही नहीं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उसका शूटिंग के उसमें ही चला जाता है, जिसमें उसका हेल्थ का भी रहता है, योगा का भी रहता है, जिम का भी रहता है, स्विमिंग का भी रहता है, सारी चीज़। और खान पीन का तो उसका इतना ज़्यादा, पहले तो वो कभी पाव भाजी खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, लेकिन काफ़ी समय से सब कुछ छोड़ा हुआ है। आप कहा है पापा मैं मेडल जीत के आ रही हूँ, बना के रहना है, मम्मी को बोला? हाँ, चाहते समय कह थी वो, लेकिन अभी उससे बात नहीं होगा। मेडल जीतने के बाद घर से परिवार को उसने बताया मेडल जीत लिया मैंने? अभी बात नहीं हो पाई, उसका मैसेज आया है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं कॉल करूँगी अपने आप। क्या कहेंगे उन परिवार के लिए जो अपनी बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, बेटियों को चौक चूल्हों तक ही सीमित रखा रहता है? नहीं, अब वो समय नहीं रहा है। बेटियां बेटों से भी अच्छी जा रही हैं। रमीता उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई फ़ोन आता है? देखो सरकार की तरफ से तो फ़ोन पे ही बात होती है जो भी होती है, लेकिन जो भी अभी तक हमने किया है, हमने अपने ही लेवल पे सब कुछ उसको तैयार किया है। कोई प्रदेश सरकार की तरफ से कोई फोन आया हो, जिला? अभी तक तो नहीं आया। जी, जब रमनीत गई थी तो क्या बातचीत हुई थी, क्या कहा था, मेडल जीत के लाऊंगी, या क्या बातचीत आप लोगों की हुई थी? बिल्कुल उसने पूरी मतलब पूरी मेहनत की है, और उसने कहा है कि इस बार मैं लेके आऊँगी, और मैं मेहनत करके पूरा मेडल, और मतलब बहुत दिन रात उसने मेहनत की है इस चीज़ के लिए। तो कब शुरुआत की थी उसने, रमनीत ने खेलने की, और कितने साल का संघर्ष उसका इस इवेंट के लिए रहा? 2017 में 8 नवंबर 2017 में स्टार्ट किया था उसने। तो कहाँ जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, वो कहाँ से? प्रैक्टिस उसने लाडवा से ही स्टार्ट की थी, जगवीर सर से। फिर बाद में उसने चेन्नई गन फॉर ग्लोरी ज्वाइन किया है, नेहा मैम के अंडर कोचिंग ली है।
तो बचपन में जैसे कि बच्चे होते हैं तो किस प्रकार का स्वभाव जो है रमनीत का रहा है शुरू से ही? स्वभाव अच्छा है, नॉटी गर्ल है और मतलब मेहनत के लिए, स्टडी हो, शूटिंग हो, उसके लिए, करियर के लिए वो पूरी फोकस्ड है। मतलब करियर में हम कह सकते हैं कि वो सिंसियर है शुरू से ही। मतलब पहले स्टडी में भी पूरे A1 टॉप में रहती थी। अब भी मतलब अच्छा है उसका, तो B.Com सेकेंड ईयर में। फेवरेट फूड क्या है उसका रमनीत का? और क्या आपसे कोई बात हुई कि जब मैं आऊँगी मम्मा ये बना के रखना, कोई ऐसी बात हुई है जो खाने की जो उसको पसंद हो सबसे? पाव भाजी है उसका फेवरेट। और अभी वो मुझे बोल के गई है कि मुझे पोस्ट की बर्फ़ी खिलाना। कान्हा जी का बर्थडे निकलता है तो पंजीरियाँ बनती हैं, तो उसको उसने स्पेशली बोला है मुझे कि मुझे खसखस की बर्फ़ी खिलाना। फेवरेट उसके मीठा भी है और ये पाव भाजी। उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे जो लोग अपनी माँ बेटियों को बहुत समझते हैं, माँ बाप उन बेटी के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो बिल्कुल ही एक इंस्पिरेशन है मेरी बेटी, क्योंकि बहुत नाम करूँ। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लड़कियों के लिए, तो मतलब मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है जब बेटियां इतना नाम करती हैं देश का, घर का, परिवार का। क्योंकि सब लोग लड़कियों को सोचते हैं कि लड़कियां, धर्म में मरवा दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब उसके लिए तो मैं सच में यही कहूँगी कि ऐसी लड़कियां भगवान सबको आज खुशी के आंसू नहीं आपकी आंखों में? खुशी के आंसू, बहुत प्राउड फील हो रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद मिली हो या कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से यहाँ आया हो? क्या नहीं, कहना चाहेंगे? पिछले काफ़ी समय से रमीता जो है लाडवा का और हरियाणा का नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल। और हरियाणा में पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या कोई सरकार की तरफ से आपको मिली है कोई मदद या कोई बात? ओके, बस कोई नहीं। चलो कोई बात क्या कहते हैं? शुभ नाम क्या है आपका, क्या बताएंगे? नेहा अग्रवाल। अभय जिंदल। क्या बताएंगे आज रमीता की जीत के बारे में? रमिता की जीत के बारे में यही कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है उसके लिए। और हाँ, उसने मेहनत करी है, सारा सारा दिन लगी रहती है। मतलब वो घर में कोई भी आओ, कुछ भी हो, सबसे बोलती बहुत अच्छी तरीके से है, डाउन टू अर्थ है। पर ये नहीं है कि भाई सबकी बातों में बीच में रहेगी। वो अपना एक बार नमस्ते करके और फिर वो अपने खेल में बिजी है, अपनी प्रैक्टिस में या पढ़ाई में, जो भी वो कर रही है पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो अपना उसको टाइम देती है। बचपन से आपने देखा है तो बचपन से किस प्रकार का संघर्ष उनकी लाइफ में? बचपन से ही कंसंट्रेशन में शुरू से है। जब वो छोटी सी थी, 2 साल की थी, अगर वो टीवी भी देखती थी ना तो भी इतने कंसंट्रेशन के साथ देखती थी कि उसके सामने अगर कोई आ जाए तो उसको हटा देगी, तुम हट जाओ मैं देखूंगी। मतलब कंसंट्रेशन की जिस भी चीज़ में उसने किया है वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ किया है। हाँ, तो कोरोना था, 2 साल सब कुछ बंद हो गया था, घर में कैसे खेलती थी वो, कैसे? घर में सबके साथ, बच्चों के साथ, बाकी अपनी रेंज पे प्रैक्टिस करती रहती थी। और जब फ्री होती थी तो बच्चों के साथ भी पूरा टाइम स्पेंड करती थी, बड़ों से भी, सबसे, अपने दादा दादी के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा है। घर में भी कोई रेंज बनाई हुई है आपने? हाँ जी, घर में अपनी रेंज पे ही प्रैक्टिस करती है वो जब यहाँ होती है। क्या कहेंगे बेटियों के लिए खासतौर बेटियों के लिए, मेरी 2 बेटियाँ हैं और रमिता उनके लिए इंस्पिरेशन है। और मैं तो चाहूँगी कि हाँ, हर लड़की ऐसे ही आगे बढ़े। जी क्या कहेंगे, रमनीता ने 2 मेडल जो है भारत की झोली में डाले? परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है। परिवार के लिए बहुत बड़ी, परिवार के लिए ही नहीं, शहर के लिए भी और देश के लिए भी, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। हर कोई चाहता है कि इसी तरह से बेटी आगे बढ़ती रहे। जिस तरह से बेटियों को लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों आती है दुनिया में,
पर लेकिन इस तरह की बेटियों को देख करके हर किसी का सीना खुशी से बहुत चौड़ा हो जाता है। आपका बड़ा अटैचमेंट रहता है रमिता के साथ, उसको आप अपने साथ लेके भी जाते थे पढ़ाई के टाइम में, क्या कहेंगे किस तरह का आपका उसके साथ अटैचमेंट है? वो मेरे साथ पूरा अटैचमेंट रखती थी और रखती भी है। क्या कहेंगे बेटियों के लिए, खास तौर पे एक बेटी ने छोटे से कस्बे लाडवा का नाम रोशन किया इतने बड़े। बेटियों को यदि पूरा 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 साथ दिया जाए तो बेटियां लड़कों से ज़्यादा अपना ही नहीं, घर का नहीं, देश का भी नाम रोशन करेंगी।